एवरीवन, मेरा नाम सपना मिश्रा है और मेरे चैनल का नाम केडी प्रयास एकेडमी है। ये जो आप क्वेश्चन पेपर एक देख रहे हैं, ये 2018 का पेपर है और दिसंबर का पेपर है। ये पेपर 2, तो पेपर 1 और पेपर 2 सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें ये और पेपर 2 हो या पेपर 1 हो, आपको लैंग्वेज सिलेक्शन 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करने होते हैं, जिसमें लैंग्वेज 1 में आप चाहे तो हिंदी सेलेक्ट करते हैं चाहे इंग्लिश। तो जैसा भी आप फॉर्म फिल करते समय लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से आपको जब क्वेश्चन बुकलेट मिलता है तो उसमें भी आपको सही से ध्यान से देखना पड़ता है कि हमने भाषा 1 में अगर हिंदी चुनाव किया था तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना हो। तो आज हम लोग भाषा 1 जिन्होंने के हिंदी के क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम भाषा 2 के लिए जिन्होंने हिंदी का सिलेक्शन किया है उनके क्वेश्चन को देखेंगे। चैनल पे पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड पेपर्स 18 की मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी हर सब्जेक्ट के। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो 91 से 98 तक के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं वो गद्यांश से पूछे गए हैं। तो देख सकते हैं हम कि हमारा हिंदी का पेपर कैसा आता है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वह इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता। स्वतंत्रता आंदोलन से यह स्थिति, तो ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा। और इस तरह की चीज़ों की एक ट्रिक होती है, किस तरीके से हम एग्जामिनेशन रूम में अपना समय बचा सकते हैं, और इसके लिए वीडियो मैं एक बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को उस वीडियो को देखने से हेल्प मिलेगी। आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए? स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, इन सभी विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए थे, तो उपयुक्त सभी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। फटाफट से आप क्वेश्चन ही देखेंगे तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, हम लोग डायरेक्ट आंसर ही देखने वाले हैं। आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, देश की जनता ने, ब्रिटिश सरकार ने या सदस्यों ने? तो 92 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देश की जनता ने आज़ादी के लिए संघर्ष देश की जनता ने चलाया था। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल कौन सा है? समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति या उपयुक्त सभी? तो 93 का ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 आंदोलन का क्या असर पड़ा? ब्रिटिश शासक चले गए, सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, लोगों को हिस्सेदारी मिल गई या लोकतंत्र स्थापित हो गया? तो सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, आंदोलन का असर यही पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, कांग्रेस की मांग क्या थी? भारतीय पुरजोर विरोध करे, विधायिका में चुने हुए सदस्यों, अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज़ादी दो। तो यहाँ पे विधायिका में चुने हुए सदस्य हो, ये कांग्रेस की मांग थी। ठीक है, सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनिए। संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, या संघर्ष मनुष्य को निखारता है? तो निखारना शब्द जो है यहाँ पे सबसे अच्छा है, संघर्ष मनुष्य को निखारता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 के लिए, खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, खुलेआम बरसात हो रही थी, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, खुलेआम नाक बज रही थी। तो यहाँ पे खुलेआम बुराइयां हो रही थी, ये एक सार्थक प्रयोग है। ठीक है, हम कहते हैं ना खुलेआम बुराई कर रहे हो, तो उस तरीके का ये शब्द है। 97 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 98 देखते हैं। दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? चढ़ता गिर गया, हवा
कम हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हवा का दबाव कम हो गया, यहाँ पे यूज हो सकता है। तो हवा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 98 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, और 98 हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है। कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 99 से 105। तो मतलब आपने देखा कि करीब 15 क्वेश्चन जो हैं वो गद्य पद्य से आगे और 15 क्वेश्चन हिंदी पीडोगॉगी के होंगे। तो कितना आसान है हिंदी में, आप पूरा अगर नंबर ले आते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट हार्ड है उसमें थोड़े नंबर कम हो जाएंगे तो चलेगा। लेकिन उसके लिए आपका जो नंबर, जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो कहीं ना कहीं हम इसमें कोशिश करें तो पूरे के पूरे नंबर पा जाते हैं, क्योंकि हम वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि कम समय में कितना समय इसको करके और सही आंसर का चुनाव करें। तो 99 से 105 तक देखते हैं। इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आप लोग पढ़िएगा और मैं ये देख लीजिएगा आप लोग। संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? सहयोगी, सहृदय, समरस या संगदिल? तो 99 का ऑप्शन नंबर 1 सहयोगी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। चट्टान जैसा भारी स्वर से आशय है मोटी आवाज़, पुरुष की आवाज़, गंभीर आवाज़ या पत्थर की आवाज़? यहाँ पे गंभीर शब्द जो होता है ना वो यूज़ किया जाता है। चट्टान जैसी भारी स्वर से आशय यहाँ पे गंभीर आवाज़ से होता है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो जा चुका है के मायने हैं अंतरे को गाते हुए वह भटक जाता है, लीन हो जाता है, बेसुरा हो जाता है या बेलगाम हो जाता है? तो लीन हो जाता है। एक तरीके से हम कहते हैं ना कि वो अपनी गाने में इतना लीन हो चुका है। तो यहाँ पे खो चुका है होता है कि मायने हैं लीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज 101 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। अनहद शब्द में उपसर्ग है, द प्रत्यय है, अनुपसर्ग है और हद प्रत्यय है, क्या सही होगा? तो अन और हद, तो यहाँ पे अन जो है वो उपसर्ग है। 102 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अन उपसर्ग लगा हुआ है, अनहद में अन उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 103। राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है बुझता हुआ स्वर, ऊंचा स्वर, उदास स्वर या भयभीत स्वर? तो बुझता हुआ स्वर को हम क्या कहते हैं? राख जैसा कुछ गिरता हुआ, यहाँ पे इसका अर्थ है बुझता हुआ स्वर। 103 का ऑप्शन नंबर 1। संगतकार का अर्थ है गायक का साज उठाने वाला, गायक के साथ रहने वाला, गायक के साथ गाने वाला या गायक को बिखरने से बचाने वाला? तो संगतकार का अर्थ होता है गायक को बिखरने से बचाने वाला, यानी ऑप्शन 4, 104 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105। ढांढस बंधाने का अर्थ है तसल्ली देना, आशीर्वाद देना, आज्ञा देना या रक्षा सूत्र बांधना? तो 105 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी तसल्ली देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाया जाए। यहाँ से आपकी पीडोगॉगी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है, और ये बहुत ही सिमिलर होते हैं जो हम सभी जानते हैं। तो हिंदी के पेपर में आप पूरा नंबर ले सकते हैं जो बैलेंस करेगा उन हार्ड पेपर्स को। जैसे किसी को मैथ नहीं आता है और इंग्लिश नहीं आती है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस कर जाती हैं, लेकिन इसमें आपको पूरा नंबर लाना पड़ेगा। और उसकी ट्रिक कैसे हम लोग पूरा नंबर ला सकते हैं बिना गलती के, वो हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। अभी तो फॉर्म भी नहीं आया है, और जैसे ही आएगा हमारी थोड़ी तैयारी का जो सिलसिला है वो और तेज़ हो जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करिए।
पढ़ना और सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, बिल्कुल घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाए। तो क्वेश्चन नंबर 106 ऑप्शन नंबर 3 लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री पढ़ने और सुनने और पढ़ने को मिले इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से का माध्यम है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, बातचीत का माध्यम है, केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि स्वयं से भी बातचीत का माध्यम है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 107 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के होकर रोते हो, यह कथन भाषा को बच्चों की दृष्टि से, ये तो देखिए एक तो विषय ये लैंगिकता जेंडर को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि रोना तो किसी को भी आ सकता है। तो यहाँ पे जेंडर वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 3 में हमको जेंडर दिख रहा है। तो यहाँ पे आप भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी में संवाद होना, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, आलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, या विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की, जो प्रयोग वाली बात आ जाती है ना, और तरह तरह से उनको प्रयोग करने के अवसर मिले, तो वो ज़्यादा सटीक आपका आंसर होता है। तो विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है? तो यह बिल्कुल संभव नहीं है, बहुत हद तक संभव है। भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर 2, यह बहुत हद तक संभव है, इज द करेक्ट आंसर। 111 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, भाषा सभी विषयों के में है, पढ़ने में है, अध्यायों में है, केंद्र में है, या प्रारंभ में है? तो यहाँ पे जो केंद्र शब्द है क्वेश्चन नंबर 112 का भाषा 12 का ऑप्शन नंबर 3 भाषा सभी विषयों के केंद्र में है, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। एक सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। कवि को ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 113 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, व्याकरण संबद्ध भाषा सीखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, या लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने से पे अवसर मिलने से जो है भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 114 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो या इस वीडियो से कुछ भी आपको हेल्प मिल रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं और इस बार आपका सीटेट रिज़ल्ट नहीं रुकेगा। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि आगे बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो चलिए, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है
विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई रूप से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। तो 115 का ऑप्शन नंबर 1 विज्ञान की भाषा को समझना, ये विज्ञान संबंधी, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। 115 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 116 लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, या लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 116 ऑप्शन नंबर 3 अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, एक एक लाइक तो ज़रूर बनता है, इतनी मेहनत कर रही हूँ तो एक एक लाइक और एक एक कमेंट में मुझे ये जानना है कि क्या ये वीडियो जो मैं तरीका कर रही हूँ, पहले 18 का पेपर हम लोग इसलिए सिर्फ देख रहे हैं कि पेपर कैसा आता है। जिस चीज़ की तैयारी हम करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें इतनी तो पता होनी चाहिए कि हमारा जब ये पेपर होगा तो वो दिखता कैसा है। उसमें 30 क्वेश्चन इन सब्जेक्ट के हैं, तो वो किस तरीके से के क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, तो उन सब चीज़ों को जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, उसके लिए उस टॉपिक पे तैयारी कैसे करेंगे। तो ठीक है, उसी के लिए हम ये देख रहे हैं। और इसके बाद जो हमारी रणनीति होने वाली है वो बहुत अच्छी पकड़ में आएगी, क्योंकि आपको समझ में आ गया है पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है पाठक का लेखक हिंदी नहीं जानता, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। तो 117 का ऑप्शन नंबर 2 पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। आज हम लोग 20 तक ही देखने वाले हैं। तो आपकी दृष्टि में अभ्यास पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। 118 का ऑप्शन नंबर 1 पाठ को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का क्या उद्देश्य है, मतलब बताना है हमको। तो बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। तो क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 और ये लास्ट है आज का। और नेक्स्ट वीडियो में हम 21 से, यानी जिन्होंने भाषा सेकंड में हिंदी का चुनाव किया है उनके प्रश्नों को देखेंगे, या आप लोग कमेंट करिए आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए तो हम उसी को देखेंगे, या किस साल का आपको प्रीवियस ईयर चाहिए। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, उन्हें पढ़ने में के उपयुक्त साधन देंगे और उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, बिल्कुल नहीं उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। तो यहाँ पे 120 का ऑप्शन नंबर 2, यानी उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उनके साथ सहानुभूति, उनको कमज़ोर नहीं बनाना है, उनको सबके समान रखना है। तो यहाँ पे यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा केयर तो करनी पड़ेगी भाई। तो उपयुक्त पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको मैं बता दूं कि 2018 का पेपर 1 का और पेपर 2 दोनों ही 30 क्वेश्चन करके CDP के, साइंस के और सोशल साइंस के मैं ऑलरेडी पेपर 2 के डाल चुकी हूँ। और पेपर 1 में 2018 के पेपर 1 में आपको CDP मिल जाएगा, EVS मिल जाएगा, और मैंने हिंदी का भी दे दिया है। और आज इंग्लिश के दोनों लैंग्वेज, मतलब जिन्होंने लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश का
सिलेक्शन किया है वो भी वीडियो डाल चुकी हूँ। तो आप लोग प्लेलिस्ट को देखिए, सीटेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे देखिए, आपको सारे जो हैं 2018 के पेपर मिल जाएंगे। और नेक्स्ट हमारा होगा टारगेट 2019 का, लेकिन उससे पहले कुछ हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसको मैं डिस्कस करूँगी कि किस तरीके से इस बार पूरे नंबर के साथ तो क्वालिफाई तो करना ही है, लेकिन उसके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हमें लेने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कुछ कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।